या हमारे आजू बाजू में 1 फुट के डिस्टेंस में मोबाइल रहता है जिसका रेडिएशन है, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है। फिर प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक कंटेनर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो सिंपल थिंग्स है उनके वजह से कैंसर का हम कैसे दिख रहे हैं इस पे ज़्यादा फोकस है, और अंदर से हम फिट कितने हैं इस पे हम पूरा निगलेक्ट कर रहे हैं। महीनों से इचिंग है एंड फिर स्लाइट पेन होने लगा तो वो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। आप शर्माओ मत या डरो मत। आपको जो भी लग रहा है, कुछ भी बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं, कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, छोटा भी, आजकल फोकस करने वाली हो गई है हर किसी की हेल्थ। आप देख सकते हैं इन दिनों कैंसर से लेकर पीसीओडी और ऐसी बहुत सारी बीमारियां लोगों में फैलती जा रही है। सो आज हम स्मिता पाटिल मैम से मिले हैं जो 25 साल से पता नहीं कितने पेशेंट्स का इलाज कर चुकी हैं। सो स्मिता पाटिल मैम, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू अंपिका। सो मैम, आज हम बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जैसे आप देख सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर हुआ, पीसीओडी हुआ, थायराइड हुआ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो क्या मैम, शुरू आपसे ही हम चाहेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में। आप ही बताइए मैम, ये जो बढ़ती बीमारियां है रेट्स, पहले से अब में कितना ज़्यादा आप देख रही हैं? देखो अंबिका, रेट तो 100% बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी वजह भी बहुत सारी जो है मॉडर्न लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल तुम देख रही हो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, बहुत सारे मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट बॉडी पे हो रहा है जो अनड्यू लिए जाते हैं। मतलब कभी कभी पीरियड्स के वजह से या वेट लॉस के लिए या बॉडी के कोई कोई पार्ट्स के अननेसेसरी मेडिसिन्स की जो लड़कियों में बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है। हमारे पास भी ऐसे बहुत बार वेट लॉस के मेडिसिन के लिए डिमांड आती है जो कि सही नहीं है, और ये सब का इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बॉडी पे होता जाता है। अपना एक्सरसाइज, स्लीप और डाइट, ये जो 3 चीज़ है सबसे ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, जहाँ पे हम लोग निगलेक्ट करने लगे हैं ये चीज़ों को, क्योंकि हमारी लाइफ ही इतनी मॉडर्नाइजेशन के तरफ जा रही है कि खुद के तरफ ध्यान देने के लिए हमें टाइम नहीं है। बात करेंगे मैम कैंसर की, तो इसका तो आप देख सकती हैं। मुझे ये भी जानना था मैम, ऐसे कहा जाता है कि जो हमारे एक्ट्रेसेस जो होती हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, वो लोग अपने ना हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्या खाना है क्या नहीं। मतलब उनकी डाइटिशियन अलग होती है, मतलब वो बहुत ही विटामिन वाली चीज़ें खाती हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकती हैं कई ऐसी पॉपुलर एक्ट्रेसेस है जो हमारी टीवी का भी फेस है, जिन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है अभी। बॉलीवुड में भी कई ऐसे एक्ट्रेसेस एक्टर्स आए। सो मैम, इसके पीछे क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे डॉक्टर्स का ही ऐसा कहना है कि हेल्दी खाओगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, आप बीमारियों से दूर रहोगे। लेकिन यहाँ हेल्दी खाने वाले को भी हो रहा है। सी कैंसर, 3-4 टाइप्स के कैंसर है जो फीमेल्स में जी। कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर है जो बहुत कॉमन है, ओवेरियन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, ये 4 फीमेल्स में ज़्यादा मिले जाते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर में क्या होता है, लो फाइबर डाइट या जंक फूड, प्रोसेस फूड, एडिक्शंस, इन सब की वजह से स्टूल्स में प्रॉब्लम होने लगती है या एनस से ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लैक स्टूल्स होते हैं। वो जल्दी खुद भी नहीं पहचान सकते कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, क्योंकि उस तरफ हम लोग बहुत निगलेक्ट करते जाते हैं कि हाँ कुछ तो कुछ तकलीफ होता रहता है। कैंसर तक पहले तो हम कभी सोचते नहीं कि कुछ भी तकलीफ हो रही तो इसका ये निकल सकता है, ऐसा हमारे दिमाग में पहले नहीं आता है। फिर ब्रेस्ट कैंसर का भी आजकल बहुत बढ़ गया है एक्चुअली। इसका रीज़न हम लोग जो कलर्स यूज़ करते हैं, हेयर डाई, डिफरेंट कलर्स, फिर मोबाइल, रेडिएशंस, 24/7 हमारे हाथ में या हमारे आजू बाजू में 1 फुट के डिस्टेंस में मोबाइल रहता है जिसका रेडिएशन है, स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस है। फिर प्लास्टिक का यूज़, प्लास्टिक कंटेनर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये जो सिंपल थिंग्स है उनके वजह से कैंसर का जो रेट बढ़ गया है। फिर ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत कॉमन हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बैलेंस के साथ साथ वेट गेन बहुत हो गया है। ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी हो गई है कि वो फैट डिपोजिशन है या कुछ नोड्यूल है, इसके तरफ भी नहीं ध्यान जाता है। कभी कभी कैंसर फर्स्ट स्टेज में कोई अलर्ट लेडीज़ पकड़ लेती है जो जिनका इलाज प्रॉपर होके वो ठीक भी हो जाती है, बट बहुत बार वो नहीं समझ में आता, जिसके लिए एक्चुअली हम लोग डॉक्टर्स वो एज के गर्ल्स में उनको क्या टेस्ट करना है, खुद का खुद कैसे जांच करना है एवरी मंथ,
स्नान करते वक्त, ये समझा देते हैं, बट उतना टाइम नहीं रहता है या ध्यान में नहीं आता है। फैमिली में अगर किसी को हो जाता है तो अवेयरनेस बढ़ जाता है, या मैं अवेयरनेस से ज़्यादा डर बढ़ जाता है कि अभी किसी को हुआ, मम्मी, चाची, नानी, तो अरे अभी मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट वो ध्यान एक्चुअली हम अपने बॉडी की तरफ रेगुलर ही देना चाहिए। सेम है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली HPV वायरस के वजह से होता है। पैप स्मीयर टेस्ट आपने सुना होगा, 21 to 29 एज तक पैप स्मीयर टेस्ट एवरी 3 years करना चाहिए, एंड आफ्टर 30 पैप स्मीयर विथ HPV टेस्ट एवरी 3 years रिपीट करना ही चाहिए, जो कॉमनली नहीं होता। अगर एडवाइस भी करो तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि मुझे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्यों ये टेस्ट बता रहे। बट ये टेस्ट करना एक फीमेल को, या मैमोग्राफी करना ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए, ऐसा नहीं कि मैमोग्राफी आपको बोला है तो वो ब्रेस्ट कैंसर निकलेगा ही। ये प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन मतलब जल्दी आपके ध्यान में अगर कुछ भी चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं तो ध्यान में आए। सेम है अपना ओवेरियन कैंसर, सबसे ज़्यादा डेंजरस। इरेगुलर पीरियड्स, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग, लोअर बैक पेन, ये सब उसके सिम्टम्स रहते हैं। बट ये बहुत कॉमन है, ऐसा गर्ल्स को लगता है, मतलब ब्लीडिंग होता है मुझे, या मेरे पीरियड्स डिले ही होते रहते हैं हमेशा। 21 डेज़ का साइकिल मेरा 40 डेज़ में आता है, जिसके तरफ वो सीरियसली नहीं सोचते। तो खुद जैसे तुमने बोला कि एक्ट्रेसेस हेल्दी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से, बट फिर भी एक स्ट्रेस लेवल है, रेडिएशन है, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैम? जैसे स्ट्रेस है, जी हाँ, कितने सारे वेट लॉस के लिए मेडिसिन्स रहते हैं, जी सारे ब्यूटी के लिए ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो कॉमन हम लोग नहीं करते, जो उनको करने पड़ते हैं, या बहुत सारे वैसे मेडिसिन्स लेने पड़ते हैं जिसका 100% बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट होगा ही। और मैम आजकल जो कई लोग हैं जो स्किन वाइटनिंग के लिए इंजेक्शन जो लगा रहे, ग्लूटाथोन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उससे भी क्या कुछ साइड इफेक्ट है बॉडी को? उसका साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिसर्च से निकला नहीं है। एक वेट लॉस के लिए भी इंजेक्शंस ले रहे हैं, स्किन वाइटनिंग के लिए इंजेक्शंस ले रहे हैं, जिसका इमीडिएट इफेक्ट तो दिख रहा है, वेट लॉस बहुत हो रहा है बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का, या एकदम फेयर दिखने लगे, बट लॉन्ग रन में ये चीज़ों का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट सामने आएगा। बट हम लोग वो इमीडिएट फास्ट एक्शन में इतना, मतलब इंस्टेंट ग्लो चाहिए, इंस्टेंट वेट लॉस चाहिए, फास्ट फायदे के पीछे भागते भागते लॉन्ग रन में हमें क्या तकलीफ हो सकती है, इसके तरफ ध्यान कम जा रहा है। सो मैम कैंसर का मैंने ऐसा भी सुना है काफ़ी लोगों से कि ब्लैक अंडरगारमेंट्स पहनने से कैंसर होता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक अंडरगारमेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी है सिंथेटिक मत पहनो, कॉटन, जिससे तुम्हारा स्वेट एब्सॉर्ब हो जाए, या फंगस बढ़े नहीं, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कलर से कैंसर का कुछ भी ताल्लुक नहीं है। जितने सिंपल, एयरी और कॉटन कपड़ा पहनोगे उतना अच्छा है। जो टाइट क्लोथ्स है, जो सिंथेटिक क्लोथ्स है, उससे कैंसर नहीं होगा, बट हेल्थ हैज़र्ड्स 100% होंगे। मैम ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या है? इसमें एक तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है, मतलब टच करने पर पेन होता है। हाँ, कभी कभी स्नान के वक्त अगर आप चेक करो खुद का ब्रेस्ट थोड़ा प्रेस करके, तो छोटी छोटी गांठ लग सकती है। कभी कभी एक्जिला में पेन होता है, कभी कभी इचिंग रहता है, या थोड़ा आगे जाओ तो डिस्चार्ज होने लगता है निपल से, ब्लीडिंग होने लगता है। इचिंग बहुत बार होता है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं, मतलब इचिंग क्यों ब्रेस्ट कैंसर का है, बट मैंने मेरे खुद के, एक नाम नहीं बता सकते, एक पेशेंट का बहुत दिनों से, महीनों से इचिंग है एंड फिर स्लाइट पेन होने लगा, तो वो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। वो सिम्टम्स अर्ली एज में तुम डिटेक्ट खुद कर सकते हो, कि एटलीस्ट अवेयर तो हो सकते हो कि ऐसा मुझे हो रहा है तो मैं डॉक्टर से मिलूँ। सो मैम जब ये स्टेजेस पता भी चल जाते हैं, क्योंकि मैम आजकल तो आप देख सकते हैं जो डिटेक्ट भी हो रहा है वो 3rd स्टेज पे ही हो रहा है, तो मतलब ये क्योंकि शुरू में हम अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते। मतलब अगर मुझे कुछ तकलीफ हो रही है तो ऑन द काउंटर जो मेडिसिन आते हैं वो लेकर, या फ्रेंड से बात करके कि अरे मुझे भी हो रहा था ये ले लो। ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि मैंने 1 महीना ये गोली खा ली, मेरे फ्रेंड ने बोला था वो गोली खा ली,
ऐसा नहीं होता, जिससे तुम्हारे वो स्टेजेस आगे जाते हैं। कोई भी लड़की अगर आफ्टर प्यूबर्टी जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट चालू हो जाता है, स्नान करते वक्त महीने में एक दिन डिसाइड करके, एक डेट डिसाइड करके खुद का ब्रेस्ट प्रेस करके देखे कि मेरा रेगुलर है, प्रॉपर ब्रेस्ट का कंसिस्टेंसी है, कहीं की पूछगांठ नहीं लग रही है, तो ब्रेस्ट कैंसर पहले झटके में तुम्हारे डिटेक्ट हो जाएगा। बट वो नहीं होता है, या दर्द होता है तो जिम के वजह से होगा, मैं थक गई उसके वजह से, तो ऐसे हम अपना ही सोचते रहते हैं। डॉक्टर के पास जाके डिटेक्ट करने में एक डर भी रहता है। मैमोग्राफी अगर किसी को एडवाइस करो तो वो कैंसर आएगा तो ये सोच कर अवॉइड करते रहते हैं। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि कैंसर आएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी इलाज हो जाएगा, बट ऐसे नहीं सोचते कि वो आएगा, तो ये डर से मैमोग्राफी करने तक नहीं पहुँचते। मैम आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का भी ट्रीटमेंट किया, आई नो आप नाम तो नहीं लेंगे, बट कभी ऐसा हुआ था कि आपने सजेस्ट किया था कि आप ये चीज़ करवा लो, बट Yes, उनके इग्नोरेंस की वजह से? पहले तो ऐसे है एक दो सेलिब्रिटीज जिन्होंने पहले वो टेस्ट किए नहीं, फिर ऐसे और कहीं कहीं जाकर लास्ट में फिर आ गए, मैडम ऐसे ऐसे तकलीफ अभी भी है। देन आई रिक्वेस्टेड कि मेरे लिए अभी तुम ये टेस्ट करके देख लो। वो ठीक भी है, अब उनका ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, सर्जरी हुआ, वो ठीक भी है। बट डॉक्टर जब बताते हैं तब पेशेंट ने भी पूरे विश्वास से वो कर लेना चाहिए। जो भी टेस्ट एडवाइस किए या जो मेडिकेशन एडवाइस किया है वो उतने क्योंकि कोई भी डॉक्टर यही चाहता है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाए। आपके ठीक होने में आपसे ज़्यादा खुशी हमें रहती है कि पेशेंट ठीक हो गया। ऐसे बहुत बार होता है कि मैमोग्राफी लिखो या पैप स्मीयर लिखो तो पेशेंट थोड़ा डर जाता है, ये मुझे क्यों टेस्ट लिख रहे हो। आपको लगता है कि मुझे कैंसर होगा, बट आपके जो सिम्टम्स रहते हैं उनको देख के हम वो टेस्ट, ऐसा नहीं कि आपको होगा ही, बट अगर आपके टेस्ट नॉर्मल आए, नहीं है कैंसर तो अच्छा ही है ना। बट नहीं टेस्ट करके अगर वो स्टेज आगे जाएगा तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। मैम ब्रेस्ट कैंसर के अलावा और सेकंड कैंसर कौन सा है जो फीमेल्स में ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है। कोलोरेक्टल कैंसर आजकल के जनरेशन में ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि खाने की आदतें बदल गई। फाइबर्स, फ्रूट्स, अपना घर का खाना, सैलाड, सूप, ये थोड़ा कम होता जा रहा है। प्रोसेस फूड, इजी टू कुक, इजी टू ईट, इसके तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिससे स्टूल्स बनने में या डेफिकेशन में डिफ़िकल्टी चालू हो जाती है। जिसको सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है या फिशर रहेगा या पाइल्स रहेगा, ऐसा सोच के पेशेंट किसी ने बताए हुए इलाज घर में करते रहते हैं। फिर जब वो ज़्यादा तकलीफ़ चालू हो जाती है कि स्टूल्स बहुत हार्ड है, ब्लैक है या कभी कभी अनकंट्रोलेबल है, तो फिर हमारे पास आके फिर वो टेस्ट करो तो वो ये कैंसर निकल। रेयर है बट ये आजकल होने लगा है। मैम सर्वाइकल कैंसर में? सर्वाइकल कैंसर HPV नाम के एक वायरस की वजह से होता है, जिसका मतलब जो अपना यूट्रस है उसका इजी वर्ड्स में मुंह का कैंसर, वो भी बहुत कॉमन है। लेकिन उसके पीरियड्स के, अगर आपके मेंसेस रेगुलर है, ब्लीडिंग प्रॉपर हो रहा है, इंटरवल रेगुलर है, तो ये कैंसर के वो सिम्टम्स उसमें नहीं आएंगे। लेकिन कभी भी आपके पीरियड्स में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ चेंजेस होने लगे, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगा, ऑन द स्पॉटिंग होने लगा, बार बार ऐसे लोअर बैक पेन में पेन है, फिर लोअर एब्डामेन में पेन है, रह के पेन हो रहा है, ये सब हुआ तो आपको डॉक्टर को मिलके ये सब टेस्ट करके, HPV टेस्ट भी रहती है, वो करना ज़रूरी है सर्वाइकल कैंसर के लिए। और वो थोड़ा डेंजरस है, मतलब रिस्क ज़्यादा रहती है। जितना ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है और ठीक हो जाता है, वैसे ये नहीं होता है, तो अवेयरनेस बढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है, हमारा बाहर हम कैसे दिख रहे हैं इस पे ज़्यादा फोकस है, और अंदर से हम फिट कितने हैं इस पे हम पूरा निगलेक्ट कर रहे हैं। मैम ये कैंसर जो है, ये इसका मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि इसका जो बैक्टीरिया होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता है बॉडी से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैंसर का बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। अगर इलाज प्रॉपर करो और मतलब जितना बताया है डॉक्टर ने, सर्जरी होगी, मेडिसिन्स होगी, उसके बाद में रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, ये सब अगर प्रॉपर करो तो कैंसर ठीक हो जाता है। कोई कैंसर है जो नहीं होते ठीक, बट मेजॉरिटी कैंसर ऐसा ठीक ही नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बट पेशेंट्स थक जाते हैं, पेशेंट्स
मतलब टायर्ड कि नहीं अभी बस हो गया मुझे, क्योंकि कीमोथेरेपी का रेडिएशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, तो वो सहन करने की शक्ति भी कभी कभी पेशेंट्स में नहीं होती है। और क्या होता है, कैंसर हो या थायराइड हो, कोई भी पीसीओडी, ये पेशेंट्स मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो जो एक डिप्रेशन आने लगता है थायराइड जैसे, उसमें चेहरे पर या चेस्ट पर या बैक पर हेयर ग्रोथ होने लगती है। थायराइड में भी? थायराइड में भी ओके। बाल, फ्रंटल एरिया के बाल जाने लगते हैं, तो उससे लड़कियों को डिप्रेशन आने लगता है कि मेरा लुक चेंज होने लगा है। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दो टाइप्स है। हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ने लगता है और हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट कम होने लगता है। मतलब जैसे डायबिटीज़ में भी अन्य अचानक से वेट कम होने लगता है, या स्किन पे डार्क कलरेशन होता है। नेक बहुत बार तुमने देखा होगा, एकदम ब्लैक नेक हो जाती है, ग्रॉइंस में ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, तो ये सब से पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सो मैम, आपने जैसे कि कहा कि किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए हमें स्ट्रेस फ्री होना यानी बहुत ज़रूरी है, आपका कहने का मतलब यही है। तो मैम, अगर मैं थायराइड के सिम्टम्स की बात करूँ, अर्ली सिम्टम्स, क्योंकि थायराइड ऐसी चीज़ होती है जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पता ही नहीं चलता जल्दी, जब तक कोई टोके नहीं सामने से बार बार आके। थायराइड में ये तो मैंने जैसे दो टाइप्स बताया, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। या तो वेट बहुत बढ़ने लगता है, ओबेसिटी बहुत बढ़ जाती है, या तो वेट बहुत कम होने लगता है, फिर हेयर लॉस होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मतलब हम नॉर्मल टेम्परेचर में हम 4 लोगों को नॉर्मल लग रहा है, लेकिन थायराइड पेशेंट को या तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी या बहुत ज़्यादा गर्म होगा, या तो कॉन्स्टिपेशन रहता है या डायरिया रहता है, डिप्रेशन रहता है, उनको कभी कभी कंसंट्रेशन करने के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है या लॉस ऑफ मेमोरी होने लगता है। थायराइड के ये मतलब ये बहुत ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि बहुत जल्दी ध्यान में आए, ये ऐसे लाइफ में चल रहा है ऐसे लगता है। बट अगर अवेयरनेस रहेगा, जैसे तुमने बोला, कोई सामने वाला बोलता है तेरा वजन कैसे बढ़ गया है, तूने इतना वेट लॉस कैसे हो गया, तो पेशेंट मतलब वो लड़की के समझ में आता है, अरे मुझे ऐसे कुछ तो डिफरेंस हो रहा है, या मेरा सडन वेट लॉस हो रहा है, या अचानक से मेरा वेट बढ़ गया है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। कई बार मैम लड़कियां ऐसी होती हैं कि उन्हें शर्म आने लगती है कि मैं कैसे बताऊँ कि मतलब पीरियड्स भी डिले हो रहे, तो मैं कैसे बताऊँ, तो इसके वजह से भी मैम। एक्चुअली शर्माने जैसी कुछ बात नहीं। अगर आपको कुछ भी तकलीफ फिजिकली हो रही है, इवन मेंटली हो रही है, तो वो आपको खुल के बोलना ही चाहिए। आप अपने घर में बोलो या डॉक्टर से आके बात करो। डॉक्टर से आप बात करोगे को आपके सिम्टम्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिसीज़ रहेगा या जो टेस्ट ज़रूरी है, जो मेडिकेशन है, डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। आप शर्माओगे या घबराओगे तो उसका कुछ निकलने वाला तो है नहीं, उल्टा जो आपकी बीमारी है वो बढ़ती जाएगी, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। तो मैं तो सब लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शर्माओ मत या डरो मत। आपको जो भी लग रहा है, कुछ भी बॉडी में चेंजेस लग रहे हैं, कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, छोटा भी अगर आप नोटिस कर रहे हो कि मेरे बॉडी में कुछ चेंज मुझे लग रहा है, तो आप या तो अपने पेरेंट्स से बोलो, मम्मी से बोलो, या आप डॉक्टर से आके बात करो। उससे आपकी जो भी बीमारी रहेगी वो जल्दी हम लोग पकड़ सकते हैं, जल्दी उसका इलाज हो सकता है और आप वापस हेल्दी हो सकते हो। जी मैम, थायराइड वाली जो फीमेल्स होती हैं उन्हें कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होता है? नहीं, ये भी अगेन एक मिथ है। ऐसा नहीं कि थायराइड वाले कंसीव होने में प्रॉब्लम होता है, कंसीव हो जाते हैं, बट मेडिसिन रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है, वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अगेन मैं हमेशा ये 4-5 चीज़ों पे बहुत फोकस करती हूँ या स्ट्रेस देती हूँ कि वेट मैनेजमेंट है, स्लीप है, एक्सरसाइज है, फिर मेडिकेशन है, मेडिटेशन है स्ट्रेस के लिए। ये सब अगर आप रखोगे ना, तो थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़ ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा, ये कंट्रोल में रहेगा। थायराइड का मेडिसिन लेना ही पड़ता है, बट एक दिन में एक गोली रहती है, वो भी सुबह खाली पेट, वो लेने में कुछ भी तकलीफ नहीं रहती। बहुत सारे पास पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं एक बार मेडिसिन चालू हो जाएगा तो वो ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। बट आप अगर वो तकलीफ सहन करने से अच्छा एक गोली ले लो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे बताओ। मतलब कभी कभी ये समझाने में ज़्यादा एनर्जी डॉक्टर की वेस्ट होती है।
जाते जाते मुझे एक चीज़ और पूछना था आपसे, कैंसर की जो हम बात कर रहे थे मैम, कई बार ऐसा होता है ना ऑपरेशन कराने के बाद, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उसका वो पोर्शन काट के निकाल दिया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि काटते नहीं हैं, जिसको कीमो नहीं लेना होता, ऐसा भी कुछ होता है मैम? नहीं नहीं, वो डिपेंड्स ऑन कितना उसका परसेंटेज है, कितना फैला है। जी। अगर वो ज़्यादा ही फैला है तो ब्रेस्ट रिमूव, मैसेक्टॉमी हम लोग बोलते हैं, वो एडवाइस करते हैं। मोस्टली हम लोग एडवाइस करते ही है, क्योंकि वो कहीं और वापस बढ़ ना जाए। आजकल तो बहुत प्लास्टिक सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज इतना है कि वो ब्रेस्ट रिमूव किया तो भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मेंटली फीमेल्स थोड़ा डिप्रेस हो जाती है, बट अगेन ये सब बीमारियों के लिए मैं अपने पेशेंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ, जब तक आप मेंटली फिट हो, मेंटली स्ट्रेस फ्री रहोगे या फिट रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, तब तक आप अच्छे से कोई बीमारी से बाहर निकल सकते हो। जी। मैम, ये सारी थेरेपी जब पूरी हो जाती है, उसके कुछ सालों बाद वापस से कैंसर डिटेक्ट होता है बॉडी में? हो सकता कई है, सारे ऐसे हो केसेस। सकता है, कोई कोई टेस्ट रहते हैं जो वापस करने पड़ते हैं, उसके भी चांसेस रहते हैं। जी। मतलब कभी कभी वो कहीं और फैल गया है, कहीं और हो जाता है, ऐसे हो सकता है। जी। मतलब आने के चांसेस होते हैं डेफिनेटली। सो मैम वो डेफिनेटली नहीं, चांसेस रहते हैं। जी, तो मैम कितना ड्यूरेशन होता है, मतलब 4 नहीं, साल? सम कैंसर पेशेंट्स के कुछ टेस्ट हैं जो ईयरली करने पड़ते हैं, या कोई मेडिसिन है जो उनको ईयरली लेने पड़ते हैं, वो तो उनका कोर्स चालू ही रहता है, और वो टेस्ट एडवाइस करते हैं डॉक्टर, और मोस्टली पेशेंट्स करते हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो आफ्टर कैंसर डॉक्टर का एडवाइस नहीं सुनते। जो डॉक्टर ने दिया हुआ ट्रीटमेंट है, जो टेस्ट है, वो सब पेशेंट्स फॉलो करते हैं। ऑल्सो मैम, ऐसा कहा जाता है कि जिन्हें पीसीओडी पीसीओएस होता है उन्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं नहीं, या वो माँ नहीं बन सकती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर मेडिकेशन से, प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंजेस से वो माँ बन सकती है। कंसीव होने में कोई भी तकलीफ नहीं होता है। हाँ, अगर तुम उसका इलाज ही नहीं करोगे, खुद को निगलेक्ट करोगे, तो 100% ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट ओबेसिटी रिड्यूस करने से, वेट मैनेज करने से पीसीओडी जिसको है वो लड़की भी माँ बन सकती है। ये मिथ है कि वो माँ नहीं बन सकती, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी। मैम, पीसीओडी क्या जड़ से कभी ख़त्म होता है? जड़ से ख़त्म होना मुश्किल है, बट मेडिकेशन से वो कंट्रोल में रह सकता है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन्स जितना तुम अपना कंट्रोल करोगे मेडिकेशन से, और अगेन डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेडिकेशन आपको मदद नहीं करेगा, उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। जी। कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं मैम जो घर पे होम रेमेडी से सोचती है कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो नहीं, क्या वो ऐसा सच में असर करता होम है? रेमेडी एक ही है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट जी। में। बाकी होम रेमेडी कोई भी आपको पीसीओडी या कैंसर में हेल्प नहीं करेगी। आपको हेल्प कर सकता है तो आपका बैलेंस डाइट एक हेल्प कर सकता है। जी। सो मैम, ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आजकल कई लोग जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के डालते हैं कि अगर आप घर पे क्या पानी में दालचीनी और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें होती है डाल के अगर आप पियोगे, 10 दिन पियोगे तो आपके जो पीसीओडी है वो सही हो जाएगा, पीरियड्स आ जाएगा, रेगुलर हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखो, दालचीनी, हल्दी, लौंग, ये सब चीज़ें जो हमारे मसाले हैं, जी। बेशक उनमें औषधि तत्व है, लेकिन पीसीओडी क्योर होगा या कैंसर क्योर होगा, ऐसा बोलना एकदम गलत है। ऐसे चीज़ों से ये बीमारियां ठीक नहीं होती। इनके लिए मेडिसिन और आपका लाइफस्टाइल, मैं बार बार लाइफस्टाइल पे एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप सबसे ज़रूरी है हर किसी के लिए, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बॉयज़, सबके लिए। ये 3 चीज़ अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने से बच सकती है। सो मैम, ये जो पीसीओडी होता है ये जेनेटिक होता है या फिर? कभी कभी जेनेटिक हो सकता है, बट नहीं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही है। जैसे कि मैंने बोला, वो ओवरीज में इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादा, तो वो एक साथ इकट्ठा होके वो सिस्ट बनता है। सो मैम, लास्टली जाते जाते मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को न्यू जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो आगे वाले होंगे, जो मतलब मिड एज वाले होंगे, सबके ही लिए कि मतलब क्या चीज़ों से सावधान रहना है, कैसे क्या करना है? देखो, मैं सब बच्चों को हमेशा, तुम्हारे एज के या मेरे पेशेंट्स रहेंगे, उनको यही बताती रहती हूँ कि
आप लोग फोकस करो सिर्फ फिटनेस पर, मतलब आप दिखते कैसे हो इससे अच्छा और इससे ज़रूरी है आप कैसे हो अंदर से। बॉडी का मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सबसे ज़रूरी है। कोई भी चीज़ का स्ट्रेस लेकर आप अपने बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो। तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के तरफ पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब कुछ छोड़कर। थैंक यू सो मच मैम टेली Thank मसाला you, को इतना thank you, टाइम देने के अंबिका। लिए। और आई होप आपकी वीडियो देखने के बाद लोगों में वो अवेयरनेस आए। एंड आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आप परेशान हैं, कोई सिम्टम्स को लेके आप परेशान हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी बातें मैम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और आगे अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भी मैम के तरफ से हम दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंबिका, Thank थैंक्स you, अ ma'am. लॉट।